जय हिंद। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्यू के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम लोग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि जो भी लोग नए हैं वो हमारे पिछली क्लासेस जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग के साथ वो आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग सबसे ज़्यादा थ्योरी के साथ साथ प्रॉब्लम पर फोकस किए हैं, क्योंकि प्रॉब्लम जितना ही ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे आपकी थ्योरी उतनी ही कंसेप्चुअल और उतनी ही क्लियर होती जाएगी। क्योंकि जितने भी प्रॉब्लम आते हैं वो आपकी थ्योरी को क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन मार्क देते हैं, और वो क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपकी थ्योरी क्लियर होती है और आपको थ्योरी उतनी ही अच्छे से समझ में आती है। तो जैसा कि डिस्टेंस और डायरेक्शन वाले प्रॉब्लम में एक ओरिजिन दिया रहेगा जहाँ से हम वॉकिंग स्टार्ट करेंगे या खेलना दौड़ना कुछ भी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद से वहाँ से टर्न करेगा, लेफ्ट टर्न करेगा, राइट टर्न करेगा या मूव करेगा इस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में। उस स्टार्टिंग को हमें ओरिजिन मान के ग्राफ वाइज हमें उसे सॉल्व कर देना रहता है। जैसे कि हम एक छोटे से प्रॉब्लम से सॉल्व करना शुरू करेंगे। बेसिक हम लोग जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल को हम लोग x लेते हैं, वर्टिकल को y लेते हैं। इसके बीच का एंगल होता है 90 डिग्री और टोटल एंगल 360, और ये ग्राफ 2D ग्राफ होता है, यानी 2 डायमेंशनल। तो प्रॉब्लम लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, राम स्टार्ट वॉकिंग। Ram is start walking from his home towards east 4 किलोमीटर, then turn left 4 किलोमीटर, then turn left 9 किलोमीटर। Find distance from home now इक्वल टू व्हाट। राम ने अपने घर से टहलना स्टार्ट किया। राम अपने घर से कहीं जा रहा है, उसने ईस्ट की तरफ, मतलब घर से ईस्ट की तरफ चलना शुरू किया 4 किलोमीटर। देन टर्न लेफ्ट, तब वो लेफ्ट टर्न लेता है 4 किलोमीटर। फिर उस 4 किलोमीटर बाद फिर लेफ्ट टर्न लेता है 9 किलोमीटर। अब उसके घर से उसकी दूरी कितनी है ये बताना है। तो हम लोग ग्राफ लेंगे, ये उसका घर है, ओरिजिन। ठीक, ये x है, ये y है, ईस्ट। अब x y को हम लोग डायरेक्शनल में कर देंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो x वाला हो जाएगा ईस्ट, पीछे आ जाएगा वेस्ट, ये नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ। 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर चला, यहां आया, यहां से चल के यहां आया, ये है उसका होम। देन टर्न लेफ्ट 4 किलोमीटर। अब यहां आया तो लेफ्ट टर्न ले रहा है, लेफ्ट यानी ऊपर की तरफ, इसका लेफ्ट इधर होगा 4 किलोमीटर, यहां आ गया, ये है 4 किलोमीटर। देन टर्न लेफ्ट, फिर उसके बाद लेफ्ट टर्न लेता है, तब चलता है 9 किलोमीटर। फिर से लेफ्ट टर्न ले रहा है, तब चल रहा है 9 किलोमीटर, यानी 4 से ज्यादा है, ओरिजिन से थोड़ा सा इधर आ जाएगा, ये होगा 9 किलोमीटर। अब वो यहां है, लेफ्ट इतना। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम होम नाउ। अब उससे घर की उसकी कितनी दूरी है ये निकालनी है। तो डिस्टेंस हुआ ये,
ये d इक्वल टू वाट। डायग्राम जब ड्रॉ कर देते हैं तो ये सिंपल हो जाता है। ये 4 है, दोनों पैरेलल है 90 डिग्री, ये भी 4 किलोमीटर होगा। ये 4 है, ये 4 है, तो ये होगा 5। ये है 90 डिग्री एंगल। d को निकालने के लिए हम लोग को सीधे फॉर्मूला याद है, d इक्वल टू रूट अंडर 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 25 प्लस 16, 11 के 1 3 अंडर रूट 41, यानी ये 6 पॉइंट समथिंग होगा, या फिर रूट अंडर 14। आंसर में अगर दिया रहेगा ऑप्शन रूट अंडर 14, बी 9 किलोमीटर, सी 10 किलोमीटर, डी 4 किलोमीटर, तो ऑप्शन बी रहेंगे। एकदम सिंपल, इसी तरह से प्रॉब्लम आएंगे। अगला देखते हैं। Ram run towards west 9 kilometer, then turn left 1 kilometer, then turn west 9 kilometer, then turn left 1 kilometer, then turn east 5 kilometer, then turn north 10 kilometer. Find the distance from origin. Find the distance from origin now. तो देखते हैं, यहां से ओरिजिन मान ले रहे हैं इसका। राम रन्स टुवर्ड वेस्ट, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, 9 किलोमीटर, ये ले लिया हमने 9। देन टर्न लेफ्ट, अगर ये इस डायरेक्शन में, लेफ्ट हमारा इधर आ रहा है, तो इसको हम लोग डाउनवर्ड लेंगे। वो कितना, 1 किलोमीटर। देन टर्न ईस्ट, ईस्ट यानी इस डायरेक्शन में 5 किलोमीटर। देन टर्न नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ यानी ऊपर 10 किलोमीटर। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिनल। अगर इसको सीधे ड्रॉ करेंगे, कहीं भी एंगल नहीं लिया है, उसने डायरेक्ट टर्न लिया है, तो 90 डिग्री पे जाएगा। तो अब इसको हम लोग फाइनल, ये थोड़ा सा डायग्राम छोटा पड़ गया है, इसको पांच हम लोग यहाँ छोटा क्वांटिटी करेंगे, एक को यहाँ छोटा करेंगे। यहाँ पे हम बनाते हैं, ये 9, ये 1 किलोमीटर, फिर वो चलता है इधर 5 किलोमीटर, फिर इधर 10 किलोमीटर। ठीक है, 9 5 तो ये 4 हो जाएगा। अगर इसको, ये 5 है, ये सीधे है, पैरेलल है ये दोनों लाइनें 90 90 पे, तो ये कट करेगा तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 बचा। अब ये 1 है, तो ये ऊपर बचेगा 9, ऊपर भी कितना बचा, 9। अब ये रहा इसका डिस्टेंस d, तो 9 और 4, तो d इक्वल टू रूट अंडर 9 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर,
d equal to 81 plus 16 रूट अंडर 97। ऑप्शन में हमारे दिया रहेगा 97। और कभी कभी डिस्टेंस देगा, डायरेक्शन देगा, एंगल पे टर्न कर लेगा। क्वेश्चन देखते हैं। राम टर्न्स लेफ्ट, राम टर्न्स लेफ्ट, राम लेफ्ट टर्न होता है टुवर्ड्स, राम टर्न लेफ्ट इक्वल टू 10 किलोमीटर। देन टर्न राइट 20 किलोमीटर। Find the distance from origin now। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लेफ्ट एंड राइट लिख रहा है, ना एक्स ना वाई ना नॉर्थ ईस्ट साउथ, कुछ नहीं लिख रहा है, डायरेक्ट बोल रहा है लेफ्ट एंड राइट। कंफ्यूज नहीं होना है, हमें बस ड्राइंग बनाना है। ड्राइंग में देखते हैं कैसे क्या होगा। मान लीजिए यहाँ है टर्न लेफ्ट, किसी भी डायरेक्शन में ले लीजिए। लेफ्ट अगर मान लीजिए ये ले रहा है तो ये कितना चल रहा है 10 किलोमीटर, तो ये चला। तो अब वो उसके बाद ले रहा है राइट टर्न। राइट अगर इसका देखेंगे तो राइट ये जाएगा, ये चला 20 किलोमीटर। अब इसका पूछ रहा है ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, डी। तो डी इक्वल टू अंडर रूट 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, 400 प्लस 100 रूट अंडर 500। इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद से सॉल्व करें। स्टार्टिंग में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर हमको मानते हैं इधर उसका सर है, तो भी अगर इधर टर्न लेगा तो हमें इस डायग्राम को वहां लेके चल जाना है। वो हमसे ये डायरेक्शन नहीं पूछ रहा है कि वो ओरिजिन से किस डायरेक्शन में है, वो हमसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितनी है। तो डिस्टेंस के लिए लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन यहाँ पे हम कुछ भी बैठा रहे हैं। और हमारा आप ये सोच सकते हैं कि अगर इधर खड़ा होगा तो हमें बस इस डायग्राम को उठा के इधर कर देना है। इस डायग्राम को हम रोटेट कर सकते हैं पूरा 360 में। 360 में किधर भी आप एक बार ड्रॉ करके देख लें, इस साइड में भी, लेफ्ट में, राइट में, जिधर से भी आपको डाउट हो, किधर से भी आप कर सकते हैं। ये सब मैंने कहा था कि जितना ज्यादा आप नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग में तो कई लोग छोड़ के चले गए, उनको लग रहा होगा यार ये तो नॉर्मल है, हम लोग सॉल्व कर देंगे। और यहाँ पे आएगा तो उनको लगेगा यार ये तो क्वेश्चन ही अधूरा है, क्लियर पूछा ही नहीं है, किधर से कहाँ से। भाई वो सब कुछ सही पूछा है, बस वो आपका आईक्यू टेस्ट कर रहा है। रीजनिंग का मतलब ही होता है आपका आईक्यू लेवल चेक करना। और वो लोग बहुत धड़ाक से एक्शन लेते हैं, जो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, विदाउट केवल थ्योरी पढ़ लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन अगला देखिए। सॉरी, सीता एंड सीमा walk opposite each other.
and then opposite each other 10 kilometer. Then सीमा stop सीता इंक खत्म हो गया। Then stop सीता walk 10 kilometer more then turn left 10 kilometer. Find the distance between सीता एंड सीमा। सीता एंड सीमा वॉक अपोजिट ईच अदर 10 किलोमीटर। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं 10 किलोमीटर। एंड देन सीमा स्टॉप, उसके बाद सीमा रुक जाती है। सीता वॉक्स 10 किलोमीटर मोर, सीता 10 किलोमीटर और आगे जाती है। एंड देन टर्न लेफ्ट 10 किलोमीटर, उसके बाद से टर्न लेती है लेफ्ट में 10 किलोमीटर आगे जाती है। अब उसके बाद हमें सीमा और सीता के बीच का डिस्टेंस निकालना है। देख रहे हैं, एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये ओरिजिन नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ रहा। तो हमें कुछ नहीं देखना, बस ये पॉइंट ले लेना है। इधर चली गई सीता, इधर चली गई सीमा, ये 10 ये 10, ये रहा ओरिजिन। ये है सीता जी और ये रही सीमा जी, ठीक है। ये यहीं रुक जा रही है, स्टॉप कर दे रही है। ये अभी भी नहीं मान रही, मतलब इन दोनों का झगड़ा बहुत तगड़ा हो गया। ये यहाँ तक आके मान गई, ये थोड़ी गुस्सैल है, आगे जा रही है, फिर चाह रही है कि इधर मुड़ जाऊं कि उसको समझ ना आए मैं कहाँ गई, वो ढूंढ भी ना पाए। तो उसने ले लिया टर्न लेफ्ट। इनका नखरा ज्यादा है, इन्होंने लेफ्ट ही ले लिया। आगे चली आई 10 किलोमीटर और दूर। भाई इतना दूर जाएंगे कि पकड़ में ना आएंगे। अब पूछ रही है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ओरिजिन से नहीं, प्रेजेंट में इन दोनों का डिस्टेंस का है। ये सीता यहाँ आके रुकी है, तो इस दोनों का डिस्टेंस हम लोग ये रहा d इक्वल टू व्हाट। देखिए जितना भी क्वेश्चन करेंगे ना हम सब अलग अलग टाइप के करेंगे। और आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां भी पढ़ रहे हो, जो अभी जो एग्जाम चल रहे हैं ग्रुप डी या फिर एसएससी बीपीएससी का, तो आप उसकी तैयारी करें जोर लगन से। और हम कोशिश करते हैं कि 10 अगर क्वेश्चन करें तो 10 टाइप के हो, ताकि आपका पूरा सिलेबस कैप्चर हो सके और आपका आईक्यू लेवल भी क्वेश्चन के हिसाब से आगे बढ़े। तो देखिए 10 10 20 और ये 10, तो नॉर्मल है 90 डिग्री है। भाई कहीं कोई एंगल कम ज्यादा नहीं हो रहा तो 90 ही लेके सीधे टर्न लेना है। तो नॉर्मल मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा देना है, d इक्वल टू 20 प्लस 10। और अभी हमने इसको सॉल्व किया था, क्या आया था 500, या फिर इसको ऑप्शन में दिया रहेगा 10√5। इन दोनों में जो भी ऑप्शन में दिया हो वो हम लोग आंसर ले लेंगे। क्लास में ऑप्शन दे दो तो यार एग्जाम की तरह हो जाता है। कई तो लेजी होकर एकदम न्यू टिक मार देते हैं। ये सही तरीका है, ऑप्शन ना दो और आप वीडियो पॉज करो जब क्वेश्चन कंप्लीट में लिख दे रहा हूं और सॉल्व करके देखो। हमने डायरेक्शन और ग्राफिक्स पे सॉल्व कर लिया एक्स वाई जेड में। अब और रिलेटिव में कैसे होता है ये देखिए।
कभी कभी सन डायरेक्शन, सनराइज सनसेट को लेके भी प्रॉब्लम आते हैं। जैसे एक सॉल्व करते हैं। इन मॉर्निंग, या फिर डायरेक्ट लिख देंगे मॉर्निंग टाइम, मॉर्निंग टाइम राम starts run towards sun 10 kilometer, then turn left 5 kilometer, 5 किलोमीटर, then opposite sun 8 kilometer. Find the distance from origin now. अब ओरिजिन से इनका डिस्टेंस निकालें। आप सॉल्व करें, तब तक मैं इंक डाल लूं। इंक खत्म क्यों हो जाएगा? हाँ जी, सॉल्व हो गया। देखते हैं। मॉर्निंग टाइम राम स्टार्ट्स रन टुवर्ड्स सन। सन मॉर्निंग में किधर रहते हैं भाई? ईस्ट की तरफ। तो राम यहाँ है, यानी राम जी जो रन कर रहे हैं वो यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं टुवर्ड्स सन। ये है हमारा सन डायरेक्शन, ये हमारे सूरज भगवान है। दौड़ते दौड़ते 10 किलोमीटर आते हैं। उसके बाद से टर्न ले लेते हैं लेफ्ट 5 किलोमीटर। भाई सूरज है, गर्मी ज्यादा है तो भागना ही पड़ेगा, तो लेफ्ट ले रहे हैं। अगर इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो हमारा लेफ्ट ये आ रहा है, तो ऊपर जाएंगे। ये कितना? 5। अब उसके बाद अपोजिट सन, यानी सन की दिशा के उल्टा, यानी जिधर से आए उधर ही भाग जाए। कितना? 8 किलोमीटर। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन नाउ। अब ये डिस्टेंस निकालना है डी इन दोनों पॉइंट के बीच में। तो ये हम ड्रॉ करेंगे, जो कि कितना होगा? 5। मैथमेटिकल आपको तो पता ही होगा, तो इसे जरा यहां बड़ा कर लेते हैं। देखते हैं, ये 5 है, ये कितना आएगा भाई? ये 8 है, तो ये भी 8 होगा। तो ये कितना होगा? 10 में से 8 घटा दीजिए, 2। और ये बचा हमारा डी, और ये रहा ए, और ये रहा बी। तो ए बी इक्वल टू डी इक्वल टू नॉर्मल फॉर्मूला 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 29। ये होगा। अब इसमें कंफ्यूजिंग भी आ जाता है कुछ, वो देखिए जरा। इसी को हम करते हैं कैसे। ये किलोमीटर ना देके लिख देगा ए, इसको लिख देगा बी, इसको लिख देगा सी। किलोमीटर नहीं रहेगा, क्योंकि भाई ये आईक्यू लेवल है, आईक्यू चेक करना है, वो कुछ भी कर सकता है। देन फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। ऑप्शन दिया रहेगा ए प्लस बी प्लस सी
बी में रहेगा ए माइनस बी माइनस सी, सी में रहेगा सी प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डी में रहेगा नॉन, यानी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसे आप उसी फार्मूला पे एक बार ट्राई करके देख लें आंसर क्या आ रहा है। तो हम करते हैं ट्राई, देखते हैं भाई। ये चले सन, राम ये रहे, ये सन की तरफ आए, ये रहा है सन, ये आए हैं ए, लेफ्ट टर्न ले लिए, लेफ्ट जैसा कि हमने बताया था ऐसे आएंगे तो लेफ्ट जाएगा ऊपर, अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो लेफ्ट आ रहा है ऊपर। ये जा रहा है बी, उसके बाद अपोजिट टू सन, अपोजिट सन यानी इस तरफ आ गए, ये टुवर्ड सन, सन की तरफ, अपोजिट सन, सन से दूर, तो सी। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये रहा, तो ये भी होगा बी। और ये जो है, अगर इसका बड़ा डायग्राम हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, डायग्राम तो वही रहेगा जैसा पहले था, बस थोड़ी सी क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। ये हो जाएगा a माइनस सी और ये हो जाएगा b। अभी हमें d निकालना है, d इक्वल टू 1, तो d इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस a माइनस सी का स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। इन दोनों में कोई भी ऐसा रिलेशन इसमें तो कहीं है ही नहीं, तो हम नॉन ऑफ दिस मार देंगे। ये ऐसा है ना कि बच्चा टाइम कंज्यूमिंग कर देगा, सोचेगा कि हम इस फॉर्मेट में लाएं इसे लाने के लिए, लेकिन वो आएगा नहीं। आप देख सकते हैं ए भी कर सकते हैं, हालांकि ये ज्यादातर एसएससी जेई रेलवे, जो रेलवे ग्रुप डी से अब जो होता है ना सी लेवल का, उन सब में आ सकते हैं। ये थोड़े से टफ लेवल होते हैं। अब क्वेश्चन एक करते हैं कंपेयर से। कंपेयर मतलब दो लोगों के बीच में कंपेयर करेगा, जैसे हम लोगों ने सीता और सीमा के बीच किया था। राम एंड श्याम स्टार्ट रनिंग, स्विमिंग नहीं रनिंग करते हैं। स्टार्ट रन फ्रॉम ए टावर इक्वल टू 10 किलोमीटर। Ram turn left, Ram turns left equal to 20 kilometer. Shyam move continuously, Shyam moves continuously. Continuously equal to 20 kilometer. Find the distance between Ram and Shyam. Ram and Shyam start run from a tower. मान लीजिए एक टावर है, यहां से राम और श्याम दोनों दौड़ना शुरू कर रहे हैं। डायरेक्शन नहीं दिया है, हम कोई भी एक डायरेक्शन में ले सकते हैं। 10 किलोमीटर, ये लोग 10 किलोमीटर दौड़ते हैं। तभी राम टर्न्स लेफ्ट, अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो राम टर्न्स लेफ्ट, राम ये टर्न्स यानी इस साइड में चला जाएगा, राम आ जाएंगे इस साइड में,
ये जा रहे हैं 20 किलोमीटर। श्याम मूव्स कंटिन्यूअसली 20 किलोमीटर, और श्याम सीधे दौड़े जा रहे हैं 20 किलोमीटर। ठीक, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन राम एंड श्याम। अब राम और श्याम यानी यहां से यहां ये डिस्टेंस निकालनी है डी। क्वेश्चन एकदम सिंपल है, बस टर्म्स पे हमें ध्यान देना है। टर्म्स पे ध्यान नहीं देंगे तो कई लड़के यहां से डिस्टेंस निकाल देंगे और इन दोनों की जोड़ देंगे, मतलब कंफ्यूजन। ये है सिंपल, यहाँ बोर्ड पे हमें सिंपल लग रहा है, लेकिन जब वो एग्जाम टाइम देंगे ना, जब 2 घंटे में एग्जाम बैठेंगे तो ये भी ऐसे लगेगा कि यार ये सबसे बड़ा पहाड़ है, आउट ऑफ सिलेबस है, और फिर ध्यान देंगे तब सॉल्व होगा। और उस समय ध्यान में ये भी ना आएगा कि हाँ भाई इसी चैप्टर से है, बस ये ध्यान में आएगा कि हम ये सही जा रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम आता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यही कन्फ्यूजन हो जाएगा, लगेगा कि यार ये तो बहुत हार्ड लेवल क्वेश्चन लग रहा है, इस टाइप का तो हम पढ़े ही नहीं है। 2 लोग दौड़ रहे हैं फिर दूर हो रहे हैं, फिर ये नहीं, हम तो पढ़े थे कि बस लेफ्ट राइट लिए, टर्न लिए, तो इसलिए ज़्यादा लार्ज ऑफ नंबर क्वेश्चन सॉल्व करें। देखते हैं क्या आ रहा है। d इक्वल टू रूट अंडर 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, ये भी 400, ये भी 400, दोनों मिला दो 800। ठीक है, 800 को ले लेंगे तो 2 और 100, 2 10 20, 20 रूट 2। आंसर इसमें दिया होगा या इसमें दिया होगा, आप देख सकते हैं, जैसे दिया होगा इसमें कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को आप ए बी पर करके देखिए, ए बी, केवल हमने इस क्वेश्चन में ए बी सी कर दिया ना, तो ये क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ गया। ये गेट लेवल भी कह सकते हैं आप, इसे एसएससी जेई के लेवल से भी कह सकते हैं, यूपीएससी के जो कॉम्पिटिटिव आते हैं या फिर बैंकिंग के आते हैं उनमें भी कह सकते हैं। आरआरबी ग्रुप डी में ये नॉर्मली किलोमीटर में ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। ए बी सी पे आप सॉल्व करें, देखें आपका आंसर क्या आ रहा है। एक और टाइप है इसमें, उसे हम सॉल्व करते हैं। सीता रन 10 किलोमीटर पर आवर। सीता फ्रॉम होम फ्रॉम होम 10 किलोमीटर पर आवर। सीता runs from home 10 kilometer per hour. 1 hour in east, then 2 hour in left, then 2 hour in right. Now how much minimum time take to come home? यानी सीता दौड़ना स्टार्ट करती हैं अपने घर से 10 किलोमीटर प्रति घंटे से, 1 घंटा ईस्ट जाती हैं, ईस्ट डायरेक्शन में। घर से किस डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करी है वो? ईस्ट डायरेक्शन में। कितना देर दौड़ रही है? 1 घंटा। उसके बाद 2 घंटे दौड़ रही हैं लेफ्ट डायरेक्शन में, ईस्ट में जाने के बाद लेफ्ट टर्न ले रही हैं। उसके बाद 3 घंटा राइट,
राइट टर्न ले रही है और 3 घंटे दौड़ रही है। नाउ हाउ मच मिनिमम टाइम टेक टू कम होम, अब उन्हें कम से कम कितना समय लगेगा घर आने के लिए, देखते हैं। ये रही सीता, ये रहा उनका घर। घर हालांकि बहुत छोटा है, लेकिन जितना छोटा घर, जितना छोटा परिवार, उतनी ज़्यादा खुशियाँ होती हैं। देखते हैं घर से कितना दूर भागेंगे हम भाई। 10 की रफ्तार से 1 घंटा चलेंगे तो कितने दूर जाएंगे हम लोग? 10 किलोमीटर। तब लेफ्ट टर्न ले रही हैं, ये ईस्ट गई, ईस्ट से लेफ्ट 2 किलोमीटर ऊपर जाएगा। 2 घंटे जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर। हम एक को आइडियल मान रहे हैं, किलोमीटर को। अगर आप आवर को मानेंगे तो आवर भी मान सकते हैं। उसके बाद 3 किलोमीटर लेफ्ट, राइट, यहां है तो राइट इधर टर्न लेंगे। ये कितना भाई? फिर 3 घंटा तो हो जाएगा 30। नाउ हाउ मच मिनिमम टाइम टेक टू कम। अब यहां से उनको घर आने में मिनिमम टाइम कैसे, सबसे कम समय कैसे लगेगा? ऐसे ऐसे जाएंगी तो नहीं लगेगा, सबसे कम ऐसे, ये रहा। तो अब देखते हैं समय, टाइम पे, टाइम में आंसर पूछा, टाइम से निकाल लेते हैं। डायग्राम यही ड्रॉ करेंगे टाइम से। 1 आवर, 2 आवर लेफ्ट, 2 आवर, 3 आवर राइट, 3 आवर। अब यहां से मिनिमम टाइम कितना लगेगा? ये रहा मिनिमम, तो इसे मान लेते हैं ए, ये बी। ए इक्वल टू, सॉरी, ये 1 है, ये 90 डिग्री एंगल है, ये 3 है,